हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ श्यामा माधव मैथ फोरम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने मास्टर आईआईटी कानपुर से किया है और पीएचडी आईआईटी मद्रास से। तो इस लेक्चर से पहले हम दो लेक्चर बना चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की है और दूसरे लेक्चर में सर्किल ऑफ कर्वेचर और सर्किल ऑफ कर्वेचर की बात की है। तो आप वो दो लेक्चर देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इन्वोल्यूट्स एंड इवोल्यूट्स की। तो ये लेक्चर बेसिकली बीटेक स्टूडेंट्स और जो गेट की तैयारी कर रहे हैं और बीएससी स्टूडेंट के लिए बनाए जा रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा थ्योरी की डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके उनके जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न होते हैं उसमें सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम वर्किंग मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए कि पहले हम समझते हैं कि इन्वोल्यूट्स और इवोल्यूट्स क्या है। ठीक है, तो इन्वोल्यूट्स और इवोल्यूट्स में हम क्या सीखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट्स सी बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ताकि सी बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर करस्पॉन्डिंग टू ए पॉइंट पी ऑफ ए गिवन कर्व। ठीक है, तो जैसे कि तो यहाँ पे ये जो पॉइंट थे हमने बताया था एक्स बार वाई बार। ठीक है, और ये जो एक्स बार वाई बार था उसका फार्मूला ये लिखा है एक्स बार, और वाई बार का फार्मूला ये लिखा है एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वन वन प्लस वाई वन स्क्वायर बाई वाई टू, जहाँ पे वाई वन क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव है, और वाई टू क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। ये एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि एक्स बार का फार्मूला क्या है, वाई बार का फार्मूला क्या है। इन्हीं को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्किल ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वन वन प्लस वाई वन स्क्वायर बाई वाई टू, वाई बार इज इक्वल टू वाई प्लस वन प्लस वाई वन स्क्वायर बाई वाई टू। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं। लेट सी बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर करस्पॉन्डिंग टू ए पॉइंट पी ऑफ ए गिवन कर्व एज पी मूव्स along द कर्व सी। ओके, सो सी बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर करस्पॉन्डिंग टू ए पॉइंट पी ऑफ ए गिवन कर्व। एक कर्व आपको दिया गया है, ठीक है, उस पर एक पॉइंट पी है और सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एज पी मूव्स along द कर्व सी, ओके, एज द पी मूव्स along द कर्व सी विल ट्रेस आउट ए लोकस विच इज कॉल्ड इवोल्यूट ऑफ द गिवन कर्व। ठीक है, तो ये जो है सी विल ट्रेस आउट ए लोकस विच इज कॉल्ड इवोल्यूट ऑफ द गिवन कर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इवोल्यूट क्या है। ठीक है, अब इन्वोल्यूट और इवोल्यूट में क्या अंतर है, या इन्वोल्यूट को कैसे जाने। ठीक है, तो यहाँ पे इफ कर्व बीटा इज इवोल्यूट ऑफ ए कर्व अल्फा, यहाँ ध्यान दीजिए, इफ कर्व बीटा इज इवोल्यूट ऑफ ए कर्व अल्फा देन अल्फा इज सेड टू बी एन इवोल्यूट ऑफ बीटा। इफ कर्व बीटा इज इवोल्यूट ऑफ ए कर्व अल्फा देन अल्फा इज सेड टू बी एन इन्वोल्यूट ऑफ बीटा। तो अब ध्यान रखिए, इसको अच्छे से बार बार पढ़ लीजिए जिससे याद हो जाए आपको। इफ कर्व बीटा इज इवोल्यूट ऑफ ए कर्व अल्फा देन अल्फा इज सेड टू बी एन इन्वोल्यूट ऑफ बीटा। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि इसको कैसे निकालें, मतलब कि इवोल्यूट कैसे निकालें। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इवोल्यूट निकालने की। अगर आप जान गए कि इफ कर्व बीटा इज इवोल्यूट ऑफ ए कर्व अल्फा देन अल्फा इज सेड टू बी एन इन्वोल्यूट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको दिया होगा, तो आपको x बार निकालना है, y बार निकालना है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देना है, ये जो एक्स वाई है उनको बाई एलिमिनेटिंग एक्स कामा वाई फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशंस वी ऑब्टेन ए रिलेशन बिटवीन एक्स बार वाई बार विच इज द इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट। ठीक है, तो आपके पास तीन इक्वेशन है। पहला तो ये जो आपका कर्व दिया होगा क्वेश्चन में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दूसरा एक्स बार जो कि फार्मूला आपको पता है, उसमें आप एक्स वैल्यू डालेंगे, वाई वन वन प्लस वाई वन स्क्वायर बाई वाई टू, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। फिर हम वाई बार निकाल लेंगे, और तीनों इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन से हम किसको एलिमिनेट करेंगे, एक्स कामा वाई को, एक्स कामा वाई को एलिमिनेट करेंगे, और हमें एक रिलेशन प्राप्त होगा किसमें, एक्स बार और वाई बार में। ठीक है, तो बाई एलिमिनेटिंग एक्स कामा वाई फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशंस वी ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन एक्स बार कामा वाई बार विच इज द इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट, विच इज इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट। आप देखिए ये इवोल्यूट मिल गया किस कर्व के लिए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए आपको ये अगर इवोल्यूट मिला है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन्वोल्यूट हो गया इस इवोल्यूट का। वही तो अभी डेफिनेशन बोल रहा था। इफ कर्व बीटा इज इवोल्यूट ऑफ ए कर्व अल्फा देन अल्फा इज सेड टू बी इन्वोल्यूट ऑफ बीटा। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसा कि हम फर्स्ट इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं कि
कोई कर्व है उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं या क्या होता है। जैसे वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax पैराबोला है, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको याद रखना है कि x इजिकल टू 80² वाई इजिकल टू 280। इसके लिए आप L4A देख लीजिए, मेरा लेक्चर L4A, उसमें मैंने डिस्कस किया है रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्स इजिकल टू ए कॉस टी, वाई इजिकल टू ए साइन टी, पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर सर्किल। अगर आपका इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1, तो आप पैरामेट्रिक इक्वेशन ले सकते हैं इजिकल टू ए कॉस टी, वाई इजिकल टू बी साइन टी। मतलब कि एक्स और वाई की ये वैल्यू रखने पे लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड मिल जाए। ठीक है, फोर्थ क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1। तो आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन ये लेनी है, एक्स इजिकल टू ए सेक टी, वाई इजिकल टू बी टाइम टी। ठीक है, अभी ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है, इसको मैं 3 स्टार दिया हूँ का द एलिमिनेशन विल बी सिंपल। द एलिमिनेशन विल बी सिंपल, किसका एलिमिनेशन, ये एक्स का वाई का जो आप एलिमिनेशन कर रहे थे इक्वेशन 1 2 3 से। तो बोल रहा है कि द एलिमिनेशन विल बी सिंपल इफ द कोऑर्डिनेट्स एक्स का वाई ऑफ द गिवन कर्व आर टेकन पैरामेट्रिकली। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये इवोल्यूट का क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू पैरामेट्रिकली लेते हैं तो। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जल्दी से और उसमें देखेंगे कि पैरामेट्रिक वैल्यूज एक्स वाई की पैरामेट्रिक वैल्यूज लेने के बाद हम कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमने पहला क्वेश्चन उठाया यहाँ पे, obtain the equation of the evolute of the curve। ये आपको दिया है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू दी है थीटा के टर्म में, y की वैल्यू दी है थीटा के टर्म में। तो मतलब क्या है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं किसी कर्व की। ठीक है, तो हम पहला क्या करेंगे, हमें पहला क्या करना है, हमें निकालना है x बार, हमें निकालना है x बार और हमें निकालना है y बार। तो हमें उसके लिए y1 निकालना पड़ेगा और y2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस में y1 y2 मस्ट है निकालना। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले निकाला dx बाई डी थीटा। तो क्या करना है, सीधा x को डिफरेंशिएट कर देना है थीटा के रेस्पेक्ट में। तो a कांस्टेंट रहेगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन रहेगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला लग जाएगा, थीटा इंटू साइन थीटा में प्रोडक्ट फार्मूला, थीटा को छोड़ दो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर साइन थीटा को छोड़ दो और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। तो आपको ये मिल जाएगा थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कट जाएगा तो आपको मिल गया ए थीटा कॉस थीटा मिल गया। ठीक है, अब y को ऐसे ही डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो a ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है, प्रोडक्ट फार्मूला लग जाएगा थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को ऐसे ही छोड़ दो, थीटा का 1 हो गया, और फिर थीटा को ऐसे छोड़ दो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ये। ठीक है, तो कॉस थीटा कट गया, अल्टीमेटली ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, y1 निकालो, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हम बता चुके हैं आपको, दूसरे लेक्चर आप देख लीजिए और या पहला लेक्चर देख लीजिए। तो डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू रख दो, जो कट रहा है काट दो और जो आ जाए वो लिख दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। अब क्या करना है, हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव y2 क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, डी वाई डी एक्स आप डी वाई बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू यहाँ उठा लाओ। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स आप टेन थीटा, तो तभी देखो यहाँ पे क्या किया है, डी थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ टेन थीटा आएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू टेन थीटा, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या केयरफुल रहना है आपको। ठीक है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं, तो इसको क्या करना है, डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो। तो ये आपने निकाला है यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा निकाला है, तो इसका रिवर्स रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/a थीटा कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा ऊपर जाके सेक थीटा बन जाएगा, 1 कॉस थीटा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा बन जाएगा सेक क्यूब थीटा। तो ये आपका आ गया 1/a थीटा सेक क्यूब थीटा। अब हमें निकालना है एक्स बार और वाई बार। ठीक है, तो उसमें हम ये वैल्यू यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, लेट एक्स बार वाई बार बी दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम पहले एक्स बार निकालते हैं। तो एक्स बार क्या आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर बाई 2। तो एक्स की वैल्यू क्या है, रख दो यहाँ पे,
माइनस y1 की वैल्यू रख दो, 1 प्लस y1 स्क्वायर कर दो और डिवाइडेड बाई y2 की वैल्यू रख दो, 1/a थीटा सेक क्यूब थीटा। अब इसको क्या करो, ट्राई करो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा से ये कट जाएगा, एक सेक थीटा नीचे बच जाएगा। ठीक है, तो अब ये टेन थीटा और 1/सेक थीटा ऊपर ले आओ, 1/सेक थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ लिख दो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, इसको ए को अंदर ले जाओ, तो ये आ गया ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा माइनस ए थीटा टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू जरा निकाल लेते हैं, टेन थीटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा, तो ए थीटा साइन थीटा, तो ये वाला पूरा टर्म ये कट गया। तो ये आ गया एक्स बार इजिकल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, कॉस थीटा निकाल लो, एक्स बार बाई ए। ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एक्स वाई एलिमिनेट करना है या थीटा एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब वाई बार निकालो, वाई बार इजिकल टू क्या आएगा, वाई प्लस 1+y1 स्क्वायर बाई y2, वाई की वैल्यू पूरा रख दो, प्लस 1+y1 स्क्वायर बाई y2। तो अगेन वही बात, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया और ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा प्लस ये वैल्यू आ जाएगी ए थीटा कॉस थीटा, मतलब ये ए थीटा ऊपर चला जाएगा और यहाँ एक सेक थीटा बचेगा, तो 1/सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये भी गया, तो आपको मिल गया वाई बार इजिकल टू ए साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या लिख लीजिए, वाई बार बाई ए। तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके अगर ऐड दें, स्क्वायर करके अगर ऐड कर दें तो हमारा थीटा क्या है, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर इक्वेशन 1 प्लस स्क्वायर इक्वेशन 2, तो मेरा आ गया एक्स बार बाई ए होल स्क्वायर प्लस वाई बार बाई ए होल स्क्वायर इजिकल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। तो ये आपका आ गया, आपका एलिमिनेट करने के बाद ये आ गया एक्स बार होल स्क्वायर प्लस वाई बार होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर इज लोकस ऑफ एक्स बार वाई बार। तो जब आप इवोल्यूट लिख रहे हैं तो एक्स बार को एक्स कर दो, वाई बार को वाई कर दो और ये आंसर आ गया, एक्स इवोल्यूट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। तो आंसर हो गया ये। तो यहाँ देखिए कितना आसान था, मतलब कि जब अगर इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया था वो अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, टी के टर्म में दिया है, तो कितना इजी है, मतलब कि उसको डिफरेंस एक्स बार निकालना आपने, उससे थीटा निकाल लेना है, कॉस थीटा साइन थीटा जो भी है, वाई बार से थीटा निकाल लेना है और क्या कर देना है, दोनों से थीटा एलिमिनेट कर देना है, तो इजी हो गया। ठीक है, तो अब हम यही चीज़ लागू करेंगे सारे क्वेश्चन में, मोस्टली सारे क्वेश्चन में, और कुछ क्वेश्चन में नहीं होगा तो हम अलग से देखेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड द इवोल्यूट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x। ऐसे वो किसी भी कर्व का बोल सकता है, कोई भी कर्व दे देगा, इलिप्स दे देगा, हाइपरबोला दे देगा, पैराबोला दे देगा, या कोई भी कर्व दे देगा और पूछ दे फाइंड द इवोल्यूट ऑफ दिस कर्व। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको पता करना है। ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आपको क्या करना है, पता करना है, निकाल लेना है। ठीक है, तो ये पैराबोला जो है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हम बता चुके हैं, x इजिकल टू 80 स्क्वायर एंड y इजिकल टू 280। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन y स्क्वायर 4x कैन बी टेकन एज x इजिकल टू 80 स्क्वायर y इजिकल टू 280। ये क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, y1 और y2 निकालने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट इतना तो निकाल के रख दीजिए जिससे कि आपको स्टेप वाइज मार्किंग में कुछ नंबर मिल जाए। ठीक है, तो इसको dx बाई dt निकालो, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो 280 आ गया, y को डिफ्रेंशिएट कर दो 2a आ गया। अब क्या निकालो, dy बाई dx निकालो, तो ये आ जाएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू रख दो 2a, dx बाई dt की वैल्यू रख दो 280, 2a कट गया, ये 1/t आ गया, ये हमारी वैल्यू हो गई y1 वैल्यू। अब देखिए इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम dy बाई डी की वैल्यू उस पॉइंट पे नहीं निकालेंगे। ठीक है, फिर हम y2 निकालते हैं, y2 का मतलब क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो मतलब डी बाई डी एक्स आप डी बाई डी एक्स, पर डी बाई डी एक्स जो है वो t का फंक्शन है, तो डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1/t इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो 1/t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1/t स्क्वायर, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यूज कर लो, वो क्या है 1/280, तो ये आ जाएगा -1/280 क्यूब। ओके, तो अब क्या कर लो, लेट एक्स बार वाई बार बी द करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
तो अब क्या करना है, हमें एक्स बार वाई बार की वैल्यू निकालनी है और उससे क्या करना है, टी को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो कोई नहीं, निकालो। एक्स बार फार्मूला लिखो, एक्स माइनस वाई वन वन प्लस वाई वन स्क्वायर बाई वाई टू। तो मैं फिर से देखो यहाँ फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप ये जब भी लेक्चर देखें तो आपको फार्मूला याद हो जाए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या थी, ए टी स्क्वायर, वाई वन की वैल्यू वन अपान टी, वन प्लस वाई वन स्क्वायर, वन प्लस वन अपान टी स्क्वायर, और वाई टू की वैल्यू ये माइनस वन अपान टू एटी क्यूब। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये टू एटी क्यूब ऊपर जाएगा, तो ये ए टी स्क्वायर एज इट इज़ टू एटी क्यूब इंटू वन अपान टी, और ये टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो, टी स्क्वायर टी और टी क्यूब गया। अब ये क्या अंदर ले जाओ, तो ये ए टी स्क्वायर प्लस टू ए टी स्क्वायर प्लस टू ए, तो एक्स बार आपको ये मिल गया। अब इससे क्या कर लो, टी की वैल्यू निकाल के रख लो यहीं से। ठीक है, सॉल्व फॉर टी, सॉल्व फॉर टी, सॉल्व फॉर टी आर वाट एवर पैरामीटर थीटा, जो भी आप पैरामीटर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टी स्क्वायर निकालोगे तो टू ए को इधर ले आओ, एक्स बार माइनस टू ए और थ्री ए से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया टी स्क्वायर। अब क्या करना है, वाई बार निकालो, तो वाई बार क्या आ जाएगा, वाई प्लस वाई वन स्क्वायर बाई वाई टू, तो वैल्यू रख दो टू एटी वाई की प्लस वन प्लस वाई वन की वैल्यू वन अपान टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई ये वाई टू वैल्यू। ठीक है, तो ये टू एटी क्यूब ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टू एटी माइनस टू एटी क्यूब इंटू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, यहाँ पे टी कट एक टी बच जाएगा सिर्फ, तो टू एटी माइनस टू एटी टी स्क्वायर प्लस वन, तो ये अंदर ले वैल्यू अंदर ले जाने पास ये कट जाएगा, तो ये बचेगा वाई बार आपको मिल गया माइनस टू एटी क्यूब, तो यहाँ से टी क्यूब निकाल सकते हो, टी क्यूब निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा वाई बार बाई माइनस टू ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर है और यहाँ पे टी क्यूब है। ठीक है, तो हम इक्वेशन वन और टू से कैसे टी को एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे इक्वेशन वन का आप क्यूब कर लो तो टी टू पावर सिक्स, या इधर क्या कर दो स्क्वायर कर दो टी टू पावर सिक्स। मतलब हमें इक्वेशन वन और टू दोनों में क्या बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड में टी टू पावर सिक्स बनाना है, तो या तो इक्वेशन वन का क्यूब कर दो या इक्वेशन टू का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया वाई बार, तो यहाँ से टी क्यूब निकाल लिया ये चीज़, और टी स्क्वायर आपको ये पता था पहला इक्वेशन से, तो हमने क्या किया स्क्वायर किया इसको, ये आ गया टी टू पावर सिक्स, और यहाँ क्या किया क्यूब किया, तो ये आ गया टी टू पावर सिक्स। अब टी टू पावर सिक्स की आपको दो वैल्यूज़ मिल गई हैं, तो क्या कर दीजिए दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो इक्वेट टू वैल्यूज ऑफ टी टू पावर सिक्स, तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ ऐसे आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब इनको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 27 ए वाई बार स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स बार माइनस टू ए होल क्यूब, और तो ये क्या है नाउ लोकस ऑफ एक्स बार वाई बार विल बी, एक्स बार की जगह एक्स रख दो और वाई बार की जगह वाई रख दो, तो ये आ जाएगा 27 ए वाई स्क्वायर, ये आ गया आपका, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, इवोल्यूट हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये किसी कर्व का इवोल्यूट है, ये किसी कर्व का इवोल्यूट है, तो जो मेन कर्व दिया था क्वेश्चन में वो क्या हो गया इन्वोल्यूट हो गया, तो ये वाई स्क्वायर इजिकल टू फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर इजिकल टू फोर ए एक्स इन्वोल्यूट हो गया किसका 27 ए वाई स्क्वायर इजिकल टू फोर एक्स माइनस टू ए होल क्यूब। ठीक है, ओके, तो मैं ऐसे करके थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन है कि फाइंड द इन्वेलप ऑफ द हाइपरबोला, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू वन। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपको ये इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं पता है, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि हाइपरबोला अगर दिया है तो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होंगी, या आप याद कर लो कि एक्स की वैल्यू हम यहाँ क्या रखें और वाई की वैल्यू यहाँ क्या रखें कि वन आ जाए। ठीक है, तो बेस्ट चॉइस क्या है, एक्स इजिकल टू ए सेक टी और वाई इजिकल टू बी टेन टी। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकालो, तो ए सेक टी का क्या होता है सेक टी इंटू टेन टी, डी वाई बाई डी टी निकालो तो ये आ जाएगा बी सेक स्क्वायर टी। ठीक है, तो वाई वन निकाल लो, तो वाई वन क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हो डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू जो भी कट रहा है काट दो और सिंप्लीफाई कर लो, बी सेक टी इंटू टेन टी की वैल्यू रख दो साइन टी बाई कॉस टी, ये कॉस टी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो सेक टी इंटू कॉस टी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा क्योंकि कट जाते हैं आपस में, तो क्या बचेगा बी बाई ए साइन टी। ठीक है,
अब ऐसे क्या करो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, y2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स वैल्यू रख दो यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वैल्यू फंक्शन ऑफ t है और यहाँ पे x है, तो क्या कर दो डी बाई डी टी और डी टी ये कर लो, ठीक है। तो कई बार बता चुका हूँ, तो बाई टू निकाल लो, तो हम बाई टू अगले पेज में निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो y2 टू इजिकल टू माइनस बी बाई ए कॉसेक टी कॉट टी और ये 1/a सेक टी टेन टी। यहाँ पे जो भी कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लो, नहीं कैंसिल आउट हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लो। तो माइनस बी बाई ए कॉसेक टी को लिख सकते हैं 1/sin टी, कॉट टी को लिख सकते हैं cos टी बाई साइन टी और 1/a सेक टी को अगेन 1/cos टी, टेन टी को sin टी बाई cos टी, ठीक है। तो ये एक cos टी, दो cos टी और तीन cos टी क्या हो गया cos क्यूब टी, ठीक है। और ये एक साइन टी, दूसरा साइन टी और तीसरा साइन टी, तो क्या हो गया साइन क्यूब टी। तो ये आ गया माइनस बी बाई ए स्क्वायर कास क्यूब टी बाई साइन क्यूब टी, ठीक है। तो ये y2 हो गया। अब हमें क्या करना है, एक्स बार वाई बार निकालना है। लेट एक्स बार वाई बार बी द करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक्स बार का फार्मूला लिखो, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर बाई वाई टू। तो x की जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी है या जो पैरामीट्रिक क्वेश्चन आपने ली है वो वैल्यू रख दो, x इज इक्वल टू ए सेक टी, ठीक है। अब y1 रख दो वैल्यू, 1 प्लस वाई वन स्क्वायर रख दो और y2 रख दो। तो ये देखो जैसे ही आप ये y2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू लोगे ना, माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस क्यूब टी बाई साइन क्यूब टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू, इतनी वैल्यू है y1 की और ये जो वैल्यू है वो है 1/y2 की, ये वैल्यू है 1/y2 की, ठीक है। और ये जो है 1 प्लस ये y1 स्क्वायर रखा है, 1 प्लस y1 स्क्वायर यहाँ रखा है, ठीक है। तो मैंने y2 को रिवर्स करके बीच में रख लिया है, ठीक है। तो फिर क्या है, इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कैंसिल आउट हो रहा कैंसिल आउट कर लो, जैसे ये बी कट रहा है, ये ए से ए कट रहा है और ये साइन टी से ये साइन एक साइन कट जाएगा यहाँ पे। तो ये एज इट इज ए सेक टी को ले सकते हो ए बाई कॉस टी, और यहाँ पे जो भी कट गया काट दो और जो बच गया रख दो, ए साइन स्क्वायर टी बाई कॉस क्यूब टी, और इसको यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी एलसीएम होगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले को और सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो ये देखो साइन स्क्वायर टी कट जाएगा और ये एक ए कट जाएगा, ठीक है। तो ये ए बाई कॉस टी प्लस 1/a कॉस क्यूब टी और ये ए साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से t की वैल्यू निकालनी x बार के टर्म में, लेकिन अगर ये ऐसे ही रहेगा तो x बार की t की वैल्यू x बार के टर्म में निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारा आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए कॉस क्यूब टी। तो ठीक है, तो ये आपका आ गया एक्स बार, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल देंगे कॉस क्यूब टी की, ठीक है, या सेक टी की, सेक क्यूब टी या सेक टी की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अभी हम बताएंगे क्यों निकाल देंगे, ये हम अगले पेज में देखेंगे, क्योंकि हमें टी एलिमिनेट करना है, एनी हाउ हमें टी क्या है एलिमिनेट करना है। वाई बार निकालिए, वाई बार का क्या है फार्मूला, वाई बार इजिकल टू वाई प्लस 1 प्लस वाई वन स्क्वायर बाई 2, वाई की वैल्यू रख दो, ठीक है। और ये वैल्यू रखी है 1/y2 की, और ये है 1 प्लस वाई वन स्क्वायर, ये है 1 प्लस वाई वन स्क्वायर। तो इसको क्या करो, फिर से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर। और ये जो है इसमें देखो एज इट इज लिखा रहने दो, लेकिन ये ए स्क्वायर कैंसिल होगा और ये साइन स्क्वायर टी यहाँ से साइन क्यूब टी, तो एक साइन टी यहाँ छूट जाएगा, ठीक है। तो ये एज इट इज बी साइन टी बाई कॉस टी माइनस यहाँ एक साइन टी बचेगा और ये एज इट इज बी कास क्यूब टी, और ये ब्रैकेट के अंदर एज इट इज, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखो ये साइन टी और ये साइन टी कॉमन आ रहा है, तो हमने साइन टी बाहर निकाल लिया है और जो भी बच रहा है वो लिख दिया है बी कॉस टी माइनस 1/b कॉस क्यूब टी, और ये चीज़, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ से कॉस टी ये बी कॉस क्यूब टी क्या ले लो, एलसीएम ले लो, बी कॉस क्यूब टी एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो ये बी कॉस क्यूब टी एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे b है, ये cos t गया, तो b cos स्क्वायर टी, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये b स्क्वायर cos स्क्वायर टी, और ये एज इट इज माइनस से मल्टीप्लाई। तो इसको क्या करो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है।
तो क्या करेंगे, 20 इससे और इससे क्या है, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, माइनस आप साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही किया मैंने, अगले पेज पे क्या किया है, इसको ऐसे लिख दिया, इसको एज इट इज रहने दिया। अब ये क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो गया, और यहाँ साइन स्क्वायर टी है, तो हम क्या करें, साइन स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस ब्रेकेट से माइनस साइन स्क्वायर टी हमने बाहर निकाल लिया, बाकी सब एज इट इज। तो ये आ गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हमने निकाल लिया इतना वैल्यू, ये वैल्यू है वाई बार। तो इससे क्या करो, टेन क्यूब टी निकाल लो, ये जो आपने वाई बार निकाला है। ठीक है, तो इससे क्या कर लो, टेन क्यूब टी निकाल लो, तो टेन क्यूब टी आपका ये आ जाएगा, टेन क्यूब टी इज इक्वल टू माइनस बी वाई बार बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जैसा कि हम निकाल चुके हैं, एक्स बार निकाल चुके थे, वो ये वैल्यू आई थी, तो इससे आपको क्या करना है, सेक क्यूब टी निकाल लेना है। और हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इन इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या करना है, टी को एलिमिनेट करना है। तो टी को एलिमिनेट करने के बाद जो भी कर्व हमारा बचेगा वो क्या हो जाएगा, इवोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि हमें पता है सेक स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेन क्यूब टी पता चल गया, तो हम इसे क्या कर देंगे, टेन स्क्वायर टी और सेक स्क्वायर टी निकाल के घटा, सेक स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो, तो हमने क्या किया, हमें ये पता है सेक स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाओ, पिछली यहाँ पे अगर आपको टेन टी निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, माइनस बी वाई बार बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 1/3। अब अगर यहाँ पे टेन स्क्वायर टी निकालना है तो यहाँ 2/3, यहाँ 2/3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ सेक स्क्वायर टी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी करोगे तो ये आ जाएगा ए एक्स बार बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 2/3 माइनस बी वाई बार बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उस साइड ले जा सकते हो, तो आप लिख सकते हो ए एक्स बार होल पावर 2/3 माइनस बी वाई बार होल पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 2/3। ठीक है, तो ये लास्ट जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं, एक्स बार को एक्स कर देते हैं, वाई बार को वाई बार कर देते हैं। ठीक है, तो नाउ लोकस ऑफ एक्स बार वाई बार गिव्स द रिक्वायर्ड इवोल्यूट ऑफ द हाइपरबोला एंड इट इज गिवन बाई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन कोई भी बेसिक टेक्स्ट बुक लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं और खूब क्वेश्चन करिए। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करने के लिए सिमिलर है, मतलब कि बस ये है कि आपके सामने इस टाइप का नया क्वेश्चन आ जाएगा तो पहली बार आपको लगाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिए हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है। तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये, अगर आपने क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस करके रखा हुआ है तो आपको पता है कि जब हमारा वाई बार आ जाएगा तो उससे हम टेन क्यूब टी निकाल देंगे, उससे हम टेन स्क्वायर टी निकाल देंगे, और एक्स बार से हम सेक स्क्वायर टी निकाल देंगे, और फिर हम सेक स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी इज इक्वल टू वट इक्वेशन, ये हमें पता रहती है, इसमें वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। तो पूछ रहा है कि अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो ये पूछ देते हैं कि साइक्लाइड जो है उसका इवोल्यूट क्या साइक्लाइड ही होता है। ठीक है, इज द इवोल्यूट ऑफ ए साइक्लाइड इज साइक्लाइड, तो आंसर इज यस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो आपको यहाँ पे हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि साइक्लॉइड का इवोल्यूट साइक्लाइड कैसे आता है। तो यहाँ पे देखो, शो दैट द इवोल्यूट ऑफ द साइक्लाइड इज अनदर साइक्लाइड। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे आपको साइक्लाइड का इक्वेशन जो दिया हुआ है उससे पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलर वे में हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x दिया हुआ है, उससे क्या करना है आपको dx बाई डी थीटा निकाल लेना है। तो x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो ये आपका आ गया dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। फिर यहाँ से क्या करो, y निकालो, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, डेरिवेटिव निकालो dy बाई डी थीटा, ये आ गया ए 1 का 0 हो गया, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से y1 निकाल लो, y1 आ गया, y1 क्या है, dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू रख दो ए साइन थीटा और dx बाई डी थीटा की वैल्यू रख दो
ए वन माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या है, साइन थीटा को लिख दो, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे कॉस थीटा को ऐसे लिखना है कि 1 कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 1 बन गया, ये 2 गया, और ये साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, तो ये कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 क्या हो गया, टेन थीटा बाई 2। हाँ, तो ये आ गया टेन थीटा बाई 2 सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। नहीं, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2 हो गया, ऊपर कॉस थीटा बाई 2 है, तो ये आपका आ गया कॉट थीटा बाई 2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आ गया y1 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो y2 इज इक्वल टू क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। तो बट ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कॉट थीटा बाई 2, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, है डी बाई डी थीटा इंटू कॉट थीटा बाई 2 एंड यहाँ डी थीटा और ये डी थीटा, ठीक। तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है हमेशा जब भी ऐसा आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लो आप, कॉट थीटा बाई 2 को डिफ्रेंशिएट कर दो थीटा से, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स बाई डी थीटा आपको पता है, ये रहा डी एक्स बाई डी थीटा, इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल करके यहाँ रख दो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। तो आपको ये आ गया, तो y2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/a1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अगेन ये हमें 1 कैंसिल करना है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने पीछे देखी थी, ये रही 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, 1 कैंसिल, और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डायरेक्टली रख दो यहाँ पे। तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आप क्या करें, यहाँ डायरेक्टली रख दीजिए। तो -1/2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख दीजिए 1 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसकी जगह ये वैल्यू यूज कर लीजिए 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 to 4 हो गया, a हो गया, और साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर साइन टू पावर 4 हो गए, तो ये आपका आ गया बाई 2। अब हमें क्या करना है, x बार निकालना है, y बार निकालना है, और दोनों से ये थीटा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो x बार हमारा ये है फार्मूला, तो जिसने अभी तक नहीं याद किया अभी याद कर लो, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर बाई 2, एक्स की वैल्यू रख दो, माइनस वाई वन की वैल्यू रख दो, 1 प्लस वाई वन स्क्वायर लिख दो, और वाई टू की वैल्यू रख दो, ठीक है। अब क्या करो, सिंप्लीफाई करो, जो कट रहा है काट दो और सिंप्लीफाई कर लो। तो ये एज इट इज़ कुछ नहीं चेंजेस हो रहा है, बट ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 4a साइन यहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू ये साइन टू पावर 4 वहाँ जाएगा, साइन टू पावर 4 थीटा बाई 2, तो ये छोड़ देगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और ये कॉट थीटा बाई 2 क्या होता है, कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बाई 2 इंटू यहाँ पे क्या बचा था, साइन स्क्वायर बचा था थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये एक कट जाएगा, तो ये कॉस थीटा बाई 2 ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, सिंपल ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये आ गया ये थीटा माइनस साइन थीटा, और ये आ गया 4 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बट आपको पता है कि साइन थीटा साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर आपको साइन थीटा बाई 2 निकालना हो, साइन थीटा निकालना, तो आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये लिख दो साइन थीटा बाई 2। तो इससे 2 से 2 गया, तो ये आपका आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू आ गई एक्स बार इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो ये साइक्लॉइड टाइप का ही इक्वेशन x बार आ गया, ठीक है। अब y बार भी निकालते हैं। तो y बार का क्या था, ये था y बार इज इक्वल टू वाई प्लस 1 प्लस वाई वन स्क्वायर बाई वाई टू। तो y की वैल्यू वाई वन की वैल्यू और ये वाई टू की वैल्यू, और क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करो। तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, साइड में दिखा रहा हूँ कि कॉस थीटा को हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस 1 को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस 1 को इधर ले आओ, तो कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू -2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
इस इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस कॉस थीटा प्लस 1, तो यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये तो यहाँ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड ये साइन पावर 4, तो कॉसेक स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर, ओनली साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा, तो ये आ गया ए 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 4 ए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको क्या करो, ओपन कर दो। ठीक है, इस वाले फार्मूले से। ठीक है, तो आपको आ जाएगा ए 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, यहाँ से 4 को लिख सकते हो ए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का है इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो 2a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको खोलोगे ये तो ए माइनस कॉस थीटा प्लस 2a माइनस 2a कॉस थीटा, तो ये 2a और 2a जुड़ जाएगा 3a और माइनस a कॉस थीटा इन 2a कॉस थीटा 3 कॉस थीटा, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो a 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो ये जो इक्वेशंस आई हैं ना, लोकस ऑफ एक्स बार वाई बार विच इज एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू आपने निकाली है वो ये आई है और वाई की वैल्यू ये आई है। ठीक है, तो ये फिर से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइक्लॉइड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये साइक्लॉइड की ही इक्वेशन है। तो कोई क्वेश्चन दिया था उसमें एक्स और वाई साइक्लाइड दिया था और जब उसका आपने इवोल्यूट निकाला वो भी किसका इक्वेशन निकला, साइक्लाइड का ही। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइक्लाइड का इवोल्यूट क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि साइक्लाइड का जो इवोल्यूट होता है वो साइक्लाइड ही होता है। ठीक है, अच्छा, और हम कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाएंगे अब यहाँ पे, तो पेशेंस रखिए और हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ देखिए फाइंड द इवोल्यूट ऑफ द कर्व x टू पावर 2/3 प्लस y टू पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू पावर 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे द पैरामीट्रिक इक्वेशन ले लीजिए, x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, क्यों ऐसा लिया, तो x की पावर जब 2/3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा a टू पावर 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा, y की पावर 2/3 करेंगे तो a स्क्वायर साइन टू पावर 2/3। अब इनको जब जोड़ेंगे तो आपको a टू पावर 2/3 मिल जाएगा। तो आपको देखना है कि हमें इस कर्व को देखते हुए x और y की वैल्यू कैसे चूज करनी है। ठीक है, तो ये x आ गया आपको, अब dx बाई डी थीटा निकाल लीजिए और dy बाई डी थीटा निकाल लीजिए। ठीक है, आसान है। फिर क्या करिए, y1 निकाल लीजिए, y1 क्या है, dy बाई डी एक्स, इसको मैं बार बार लिख रहा हूँ ऐसे, dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू रख दो, dx बाई डी थीटा की वैल्यू रख दो, 3 कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचेगा और माइनस साइन रहेगा तो माइनस टेन थीटा आ गया। फिर क्या करो, y2 निकाल लो, तो y2 क्या आ जाएगा, y2 इजिकल टू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर ये केयरफुल रहना है, यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ मैं, तो इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो y2 वैल्यू आ गई 1/3a कॉस पावर 4 थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x बार y बार निकालना है, और जब x बार y बार आपके आ जाएं उससे आपको क्या करना, थीटा एलिमिनेट कर देना है, सेम चीज़ हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे x बार निकाला मैंने, x बार इजिकल टू x माइनस y1 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई y2, तो x की वैल्यू यहाँ रख दी, माइनस y1 की वैल्यू रख दी, 1 प्लस वाई स्क्वायर कर दिया और ये रख दी वैल्यू y2 की, वैल्यू रख दी y2 की। ठीक है, तो यहाँ पे पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये चीज़ ऊपर जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, सबको लिख दो यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक कास क्यूब थीटा एज इट इज़, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, टेन थीटा को ओपन कर दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी ओपन कर दो, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये चीज़ ऊपर लिख दो जाके, 3a कॉस टू पावर 4 थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये देखो a कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, तो एक बचेगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा a कॉस क्यूब थीटा एज इट इज़ प्लस 3a, ये साइन थीटा बचा रहेगा, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, साइन स्क्वायर हो गया और यहाँ कॉस थीटा बचा था। ठीक है, तो कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से थीटा निकालना है एक्स बार के टर्म में। ठीक है, कैसे, तो वो अभी हम देखेंगे कि अगर ये आपको ये वाला क्वेश्चन अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका आंसर निकालना आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है,
तो अब हम यहाँ से जो एक्स बार निकाला है, वाई बार निकाला है, उससे थीटा को कैसे एलिमिनेट करेंगे अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये वाई बार आ गया आपका y प्लस 1 + y1² बाई 2, जस्ट फार्मूला है, y की वैल्यू रख दो और ये 1 + y1² सेक स्क्वायर थीटा हो गया और ये y2 की वैल्यू आ गई, ये ऊपर आ जाएगी, तो सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखो x बार और y बार से हमें क्या करना है, थीटा एलिमिनेट करना है। तो इजी टास्क नहीं है, अगर अब इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, पहले मैंने निकाला एक्स बार प्लस वाई बार, एक्स बार और वाई बार को जोड़ दिया, एक्स बार एच इट इज लिख लिया और वाई बार एच इट इज लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया। फिर मैंने क्या किया, एक्स बार से वाई बार को घटा दिया, तो मैंने क्या किया, एक्स बार एच इट इज लिखा और वाई बार घटा दिया, तो ये आ गया ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल क्यूब। तो ये मेरी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तब मैंने क्या किया, ये वैल्यू फाइंड की, एक्स बार प्लस वाई बार होल पावर 2 बाई ए होल पावर, तो यहाँ से आप ऐसे ले सकते हो, एक्स बार प्लस वाई बार बाई ए, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल क्यूब मिल गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये क्यूब काटना है मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1/3 किया, तो ये 1/3 होगा, कट जाएगा। फिर हमने क्या, यहाँ स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए भी किया और इसके लिए भी किया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, 3 जो है वो कट जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोबारा सुनिए इसको। ठीक है, इसको ओपन करो और इसको ओपन करो, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये गया, ये 1 और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2। ठीक है, तो 2 आ गया। तो देखो यहाँ से आपका जो भी यहाँ पे थीटा था इक्वेशन में, आपने क्या सॉरी, आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, आपने थीटा एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो आपका अब इक्वेशन क्या बनेगा, वो ए को उधर ले जाइए, a⁴ को राइट हैंड साइड ले आइए, तो आपका बनेगा एक्स बार प्लस वाई बार होल पावर 2/3 प्लस एक्स बार माइनस वाई बार होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 2a⁴ तो ये एक्स बार को एक्स कर दीजिए, वाई बार को वाई कर दीजिए, तो वही आपका आंसर हो गया था। द इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट इज ये एक्स प्लस वाई होल पावर 2/3 प्लस एक्स माइनस वाई होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 2a⁴ अगर ये क्वेश्चन आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया होता तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता। ठीक है, तो ऐसे हम 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे थोड़े डिफ़िकल्ट से, और इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए साथ में, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आसानी रहे। ठीक है, तो पूछ रहा है, प्रूव दैट द इवोल्यूट ऑफ द ट्रैक्ट्रिक्स, प्रूव दैट द इवोल्यूट ऑफ द ट्रैक्ट्रिक्स, तो ये है x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग tan t/2 y इज इक्वल टू ए साइन टी इज द कैटनरी। ठीक है, कैटनरी का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक x/a। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और इसको हम करते हैं कैसे, तो यार देखो पहले सेम प्रोसेस है, x दिया है, y दिया है, dx/dt निकालना, dy/dt निकालना है, y1 निकालना, y2 निकालना, x बार निकालना, y बार निकालना और t या थीटा को एलिमिनेट कर देना है बस। तो यहाँ से dx/dt निकालिए, a cos t का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी प्लस लॉग tan t/2 का लिख सकते हैं 1/tan t/2, देन tan t/2 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर t/2, देन t/2 का 1/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए, a माइनस साइन टी, तो tan t/2 को लिख सकते हैं साइन t/2 बाई कॉस t/2, सेक स्क्वायर t/2 को लिख लीजिए और 1/2, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दीजिए और जो बच रहा है छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये बचेगा a माइनस साइन टी प्लस 1/साइन टी। ठीक है, तो 1 मिनट, वन अपॉन tan t/2 सेक स्क्वायर t/2, यस, तो यहाँ से कट जाएगा कॉस टी, तो ये आपका आ जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे आपका साइन टी को आप क्या ले सकते हैं, 2 साइन t/2 एंड कॉस t/2। ठीक है, ये वाला,
तो यहाँ पे ए कॉस कट जाएगा, बट ये 2 साइन टी बाई 2 एंड कॉस टी बाई 2 मिलके क्या हो जाएगा, साइन टी, मीन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका आ गया साइन टी। कंफ्यूज मत हुइए, यहाँ पे साइन टी बाई 2 है, कॉस टी बाई 2 है और 2 है, वो मिलके क्या बना रहा है, साइन टी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मैंने गलत लिखा था क्या। तो इसका फिर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, डी वाई बाई डी टी निकालना है और फिर एक्स बार, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो अभी हमने डी एक्स बाई डी टी लिख लिया यहाँ पे। अब हमने क्या दिया था, y इजिकल टू ए साइन टी दिया था, उसे डी वाई बाई डी टी निकाल लिया। हमारा मेन टारगेट नाउ y1 डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिख लिया। सेम प्रोसेस में सिंप्लीफाई करके ये आ गया। फिर हम क्या करें, y2 निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ y1, ये सेम चीज़। और जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ ये आपको केयरफुल रहना है। तो डी बाई डी टी टेन टी डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू आई है वो यार रेसिप्रोकल करके रख दो, ठीक है। तो सेक स्क्वायर टी इंटू साइन टी बाई ए कॉस स्क्वायर टी, तो ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, जो हमारा एक्स बार और वाई बार की वैल्यू निकालनी है अभी, और उसे टी को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ लेट एक्स बार वाई बार बी द करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो एक्स बार का फार्मूला लिखेंगे और वैल्यू निकालेंगे, और फिर वाई बार का फार्मूला लिखेंगे और वाई बार की वैल्यू निकालेंगे टी के टर्म में। तो मैंने लिखा फार्मूला ये है, ठीक है। अभी तक जिसको नहीं याद हुआ है प्लीज़ याद कर लो। एक्स बार इजिकल टू एक्स माइनस वाई वन, वन प्लस वाई वन स्क्वायर बाई वाई टू। एक्स बार की वैल्यू एज इट इज वाई वन, वन प्लस वाई वन स्क्वायर, एंड ये वैल्यू रही आपकी वाई टू की, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करिए, यहाँ तक कोई छेड़छाड़ नहीं, एज इट इज़ माइनस टेन टी को लिखिए साइन टी बाई कॉस टी, और ये साइन टी यहाँ पे आ गया और ये चीज़ ऊपर जाएगी। तो वन प्लस टेन स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी हो गया इंटू ए कॉस 4 टी यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर टी और ये कॉस, यहाँ से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, और ये साइन टी से ये साइन टी, ठीक है। तो और ए कॉस, ये कॉस चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर सिर्फ ए कॉस टी बचेगा, ठीक है। तो ए को अंदर ले जाओ, ए कॉस टी प्लस ए लाख टी टेन बाई टू माइनस ए कॉस टी, और ये ए कॉस टी गया, तो ये आ गया। अब जब ये आ गया तो इससे क्या है, टी की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ लॉग टेन टी बाई टू इजिकल टू एक्स बार बाई ए, ठीक है। ये जो ए है उसको उधर डिवाइड कर दिया एक्स बार बाई ए, तो इससे टेन टी बाई टू क्या आ गया, ये आ गया। तो फ्यूचर में हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, टेन टी बाई टू इजिकल टू ई टू पावर एक्स बार बाई ए। अब हमारा क्या मेन एम है, अभी हम वाई बार निकालेंगे, और वाई बार जब निकल आएगा तो उसमें क्या करेंगे, टी की वैल्यू हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाई बार हमने निकाला, वाई बार इजिकल टू फार्मूला लिख दिया, वाई बार इजिकल टू वाई प्लस वाई वन स्क्वायर बाई वाई टू, वाई की वैल्यू रख दी, वाई वन की वैल्यू रख दी, और ये वाई टू की वैल्यू रख दी, और हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, ए साइन टी प्लस, तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर टी क्या होगा, सेक स्क्वायर टी, और ये कॉस टू पावर 4 ऊपर जाएगा। तो जैसे हमने पिछले बताया था, कॉस टू पावर सेक स्क्वायर टी इंटू कॉस टू पावर 4 टी, तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी, तो ये रखा है यहाँ पे, और साइन टी ये वाला एज इट इज। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको ये मिलेगा, और ऊपर ए साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, तो ए साइन टी। अब देखो वाई बार आपका ये आ गया ए साइन टी, साइन ए बाई साइन टी, और टी टेन टी बाई टू आपको पता है ये। तो हम टेन टी बाई टू और साइन टी से रिलेटेड कोई ऐसा फार्मूला हमें पता है क्या, ठीक है। तो हम साइन टी को लिखते हैं टेन टी बाई टू के टर्म्स में, ठीक है। तो हमने लिखा ए साइन टी की वैल्यू हमने लिखी है टेन के टर्म में, साइन टी की वैल्यू 2 टेन टी बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू। ये आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, फार्मूला चेक कर लीजिए। मतलब जो भी फार्मूला हो साइन टी का टेन टी बाई टू के टर्म में, वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ए वन प्लस टेन स्क्वायर टी बाई टू टेन टी बाई टू। अब टेन टी बाई टू की जो वैल्यू अब निकाल चुके हैं वो रख दीजिए, ए वन प्लस ई टू पावर टू, मीन्स इफ टेन टी बाई टू इज ई टू पावर एक्स बार बाई ए, तो टेन स्क्वायर करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ई टू पावर एक्स बार बाई होल स्क्वायर, मतलब ई टू पावर 2 एक्स बार बाई ए।
तो यहाँ आपने वैल्यू रख दी a इंटू 1 प्लस ये और ये, ठीक है। अब ये ई टू पावर एक्स बाई ए को यहाँ ऊपर ले आइए, ठीक है। तो ये 1 अपान ई टू पावर एक्स बार बाई ए ये आ गया, और ई टू पावर 2 एक्स बार बाई ए बाई ई टू पावर एक्स बार बाई ए, तो एक यहाँ बच जाएगा ई टू पावर एक्स बार बाई ए। अब ये वाला 2 यहाँ से हटा के यहाँ डाल दीजिए, तो ये किसका फार्मूला हो गया है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स बार बाई ए। तो ये वाई बार इजिकल टू आपका आ गया ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स बार बाई ए। तो हमने बताया था जब हम इवोल्यूट का फाइनल आंसर लिखते हैं तो एक्स बार को एक्स रिप्लेस करते हैं, वाई बार को वाई, तो वाई इजिकल टू क्या आ गया, ए कास हाइपरबोलिक एक्स बाई ए, जो क्या है विच इज़ वेल नोन कैटेनरी। ये वाई इजिकल टू ए कास हाइपरबोलिक एक्स बाई ए जो है वो क्या है, कैटेनरी की इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज इन्वोल्यूट और इवोल्यूट के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आपका जो भी डाउट है वो आप मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हैं, लिख सकते हैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन्वेलप पढ़ाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करिए ईमानदारी से और अच्छे नंबर से पास होइए। तो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन्वेलप के साथ।